आज की हमारी वर्कशीट नंबर 32 रहेगी हिंदी विषय से संबंधित, जिसमें हमने स्टोरी पढ़ी है टिकट एल्बम, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा भाग 4 रहेगा। ये जो हमारी वर्कशीट है वो कक्षा 6 के लिए वर्कशीट रहेगी, यानी कि मंगलवार 2 फरवरी की हमारी ये वर्कशीट रहेगी। सबसे पहले विद्यार्थी के नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि इससे पहले हमने अपनी पीछे की वर्कशीट में इस कहानी के बारे में क्या क्या पढ़ा है। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। अपने एल्बम की लोकप्रियता कम होते देख वह मन ही मन नागराजन की एल्बम से ईर्ष्या करने लगा, जिसको लेकर लड़कों ने उसका मजाक बनाया। अब देखते हैं आगे कि आगे हमें क्या यहाँ पर जानकारी मिलती है। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, पर दोनों में कितना अंतर है। ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। कुढ़ रहा होने का मतलब है कि मन ही मन ईर्ष्या करना और दुखी होना। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। घर घुसा हो गया था मतलब कि वो घर पर ही अब रहने लगा था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे कम जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है। वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे। उसके पास कितने भी फालतू टिकट हैं, उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरकाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। तो अब ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर देखेंगे कि हमसे कौन कौन से प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो पहला जो प्रश्न हमसे पूछा गया है वो है कि नागराजन अपने दोस्तों में किस लिए मशहूर था। तो पहला जो प्रश्न हमारा है वो है कि नागराजन अपने दोस्तों में किस लिए मशहूर हो गया। तो हमें पता है कि नागराजन को क्या मिला था। नागराजन को एक एल्बम मिला था, जिसकी वजह से वो अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था और सभी बच्चों को उसकी वो एल्बम जो है वो बहुत पसंद थी। इसलिए अब वो राजप्पा का ध्यान जो है वो नहीं देती थी। तो हम लिख सकते हैं कि सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक दिन में ही मशहूर कर दिया था। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का जो है उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपना प्रश्न नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि नागराजन की एल्बम के कारण राजप्पा का रविवार और शनिवार का दिन कैसे बीतने लगा। तो यहाँ पर हमें पूरी तरीके से पता है कि अब वो शनिवार और रविवार को क्या करता है कि अब वो हमेशा घर पर ही रहना उसने शुरू कर दिया और बार बार क्या करता है, उसको अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप प्रश्न नंबर 2 का उत्तर जो है वो लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि उसको अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। आपके विचार में ऐसा क्यों हुआ।
तो हमें पता है कि उसको अपने एल्बम से चिढ़ क्यों होने लगी थी, क्योंकि बच्चे जो थे वो नागराजन के एल्बम को ज़्यादा पसंद कर रहे थे, उसके एल्बम पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। तो उसको लगने लगा कि बच्चे जो है वो वास्तव में ही उसके एल्बम को पसंद नहीं करते हैं, और यही है, इसी वजह से उसको लगता है कि उसकी एल्बम जो है वो कूड़ा है, क्योंकि नागराजन की जो एल्बम है वो उसके एल्बम से ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्बम उसको चिढ़ाने लगी थी और उसको लगने लगा था कि एल्बम जो है उसकी वास्तव में ही कूड़ा है, क्योंकि नागराजन के हाथ जो है वो क्या लगा था, एक एल्बम लग गई थी और उसने उसको एकदम से मशहूर बना दिया था, जिसकी वजह से राजप्पा जो है वो खुद को कैसा महसूस करता था, खुद को अलग थलग महसूस करता था। अब है हमारा प्रश्न नंबर 4 कि कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो इससे पहले वाली वर्कशीट में भी हमने किया है और आज भी हम वही वाली एक्टिविटी है ये। इसमें आपको करना क्या है कि पूरी वर्कशीट को आपने पढ़ना है और कुछ ऐसे शब्दों को छांटना है जो आपने पहली बार यहाँ पर देखे हैं, जैसे कि कुड़ना हो जाएगा, मन ही मन कुड़ना, ये शब्द आपको पहली बार शायद यहाँ पर देखने को मिला होगा। फिर है घर घुसा, ये भी यानी कि जो घर पर ही रहना पसंद करे, तो ये शब्द भी शायद आपके लिए नया होगा। इसके बाद और भी जो शब्द टरकाकर यानी कि किसी को टालना, झाड़ लेगा यानी किसी से कोई चीज़ जो है वो निकलवा लेगा। तो इस प्रकार से ये खेत की मूली शब्द हमारा हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे नए नए शब्द हो जाएंगे जो शायद आपने इस वर्कशीट में पढ़े होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपने पहली बार इस वर्कशीट में पढ़े हैं, तो उनको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जो हमारा 5वां क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया है कि ये इकट्ठा किए हुए टिकट अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार कौन कौन से होते हैं, अपने मित्र या बहनों से बात कीजिए। कि टिकट जो हैं वो कई तरीके के होते हैं, जैसे कि देशों पर आधारित टिकट होते हैं, फिर जैसे महापुरुषों पर आधारित टिकट हो सकते हैं। इसी के साथ साथ जो है वो आप और कोई कौन से आधार हैं जिसके आधार पर आप टिकट जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ या घर में अपने बड़े भाई बहन के साथ बात करके यहाँ पर वो सारी बातें लिखनी है। एक हम आपको बता देते हैं, महापुरुषों के आधार पर आप जो है वो टिकटों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी आपको पता चलता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दे दिया गया है और इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। और अंत में हमें दिया गया है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, जिसके अनुसार हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोना चाहिए।